आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस मींस एक्स की वो वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करे, उनके जीरोस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो और मेथड की थ्रू कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। These two methods are called, first is by completing square method, and the second is by quadratic formula, which called Sri Dharacharya formula। इन दो मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट हो सकते हैं। ठीक, तो इन दोनों मेथड्स को एक ही मेथड से हम फाइंड आउट करते हैं। ये मेथड हो जाएगा और इस मेथड का जो रिजल्ट आएगा वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो जाएगा। सिंपल सी बात। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से दे रखी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज करके लिखेंगे। ये मेथड का पहला रूल, वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर पर रखेंगे। यहां एक्सपोनेंट 2 1 0। क्लियर। फिर उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है, ये हमें इस टर्म को हमको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे लिखना है, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला जो टर्म है ये फर्स्ट टर्म है, ये वाला जो टर्म है वो सेकेंड टर्म है, और ये टर्म हमें इस सेकेंड टर्म से पता चलेगा कि बी स्क्वायर वाला टर्म है क्या एक्चुअली। तो चलो इसको कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज ए एक्स स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है? ए एक्स स्क्वायर, दिस इज ए इंटू एक्स स्क्वायर, ए इंटू एक्स स्क्वायर। इसमें हम क्या करते हैं कि ये होल स्क्वायर हो जाए, मतलब कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट करके उसका स्क्वायर कर दो तो वही नंबर आएगा। बस ए एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर का ही स्क्वायर है। क्लियर। तो ए एक्स स्क्वायर में ये अंडर रूट ए और एक्स स्क्वायर का एक्स, इसका स्क्वायर हो गया। ए एक्स स्क्वायर जो है वो अंडर रूट ए एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक, तो ये हो गया अंडर रूट ए एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर नहीं लिखते हैं, इस स्टेप को यहां पर लिखते हैं। ठीक है, ये अपनी अलग चीज है। इस
ए एक्स स्क्वायर को अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ए एक्स होल स्क्वायर, अंडर रूट ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये प्लस साइन है, ये प्लस साइन डिपेंड करेगा कि हमारी इक्वेशन का जो मिडिल टर्म है वो किस साइन पे है, प्लस में है तो प्लस, माइनस में है तो माइनस, प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, माइनस में है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हमें जो इस फॉर्मूले में a जो है वो a है हमारा अंडर रूट ए एक्स, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये a स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर है, और फॉर्मूले में नेक्स्ट टर्म है हमारा 2 इंटू a विच इज अंडर रूट ए एक्स, ये तो 2a आ गया, b भी लाना है, b क्या है, b अब हमको ऐसा यहां पर ऐसे नंबर से इंटू करना है इस पूरे 2 अंडर रूट ए एक्स को कि उसका मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो bx ही आए, bx, तो यहां पे तो भैया 2 रूट ए एक्स है, अगर हम यहां पर b का इंटू कर दें, समझना अच्छे से, यहां पर अगर हम b का इंटू करते तो bx तो हो जाएगा, ये bx ही चाहिए था हमें यहां, ये bx, लेकिन 2 अंडर रूट ए एक्स्ट्रा आ रहा है, बिल्कुल, तो यहां पर अगर हम b की वैल्यू में 2 अंडर रूट ए का डिवाइड कर दें तो ये 2 अंडर रूट ए, 2 अंडर रूट ए कट जाएगा, बचेगा b इंटू एक्स, सिर्फ bx, यस। कुछ हम इस तरीके को, इस bx को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब हमें ये 2 भी पता है जो टर्म में था कांस्टेंट, a पता है रूट ए एक्स, ये रूट ए एक्स, और ये जो अपना मल्टीपल आया इसमें वो इस b की वैल्यू दे रहा है, क्लियर। तब इसको अगर हमें कंप्लीट स्क्वायर करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो हमें b स्क्वायर भी एक टर्म चाहिए है, b स्क्वायर, तो b तो अपना ये है, तो b अपॉन 2 रूट a का स्क्वायर लिख दिया। अब ये चीज यहां तक अगर देखा जाए तो ये ax स्क्वायर प्लस bx ही लिखा है, यहां तक की कहानी पूरी ax स्क्वायर प्लस bx की है। ये जो टर्म आया है ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया है, प्लस b अपॉन 2 रूट a का होल स्क्वायर यहां कहीं नहीं है, तो अगर हमने यहां पर ऐड किया टू कंप्लीट स्क्वायर मेथड बनाने के लिए, तो प्लस 2 कर दे तो माइनस 2 भी तो करना पड़ेगा, प्लस a करेंगे तो माइनस a भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो इक्वेशन गड़बड़ा जाएगी। अब ये पूरी कहानी जो यहां से यहां तक लिखी हुई है, ये पूरी इस स्टेप की ये पूरी कहानी जो लिखी हुई है वो कंप्लीट ax स्क्वायर प्लस bx है, ये हमने एक्सट्रैक्ट किया था, माइनस कर दिया, कट की 0 हो जाएगा। लेकिन हमने ऐसा किया क्यों? हमने ऐसा इसलिए किया कि यहां से लेकर यहां तक की जो कहानी बन रही है वो कंप्लीट कर दे रहा है इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पर। देखो ये स्क्वायर वाला टर्म, ये 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, अब ये प्लस सी भी है, यहाँ पे प्लस सी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन, यही इक्वेशन इस तरीके से आ गया। कैसे किया? ये ax स्क्वायर प्लस bx को
हमको कंप्लीट स्क्वायर करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म पर। तो ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो ए स्क्वायर वाला टर्म है, अंडर रूट ए एक्स का होल स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, प्लस ये जो टर्म है वो 2ab वाला टर्म है, तो 2 इंटू ए जो अंडर रूट ए एक्स था, और इनटू अब हम क्या कर दें कि आंसर इसका मल्टीपल करने के बाद बी एक्स ही आए, तो b रख दिया, b से इंटू बी एक्स, और 2 रूट ए एक्स्ट्रा है तो 2 रूट ए से डिवाइड कर दिया, ये b की वैल्यू आ गई। फिर प्लस b का स्क्वायर b अपॉन 2 रूट ए का स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस b अपॉन 2 रूट ए का स्क्वायर कर दिया क्योंकि एक्स्ट्रा टर्म था, और प्लस c था, प्लस c लिख दिया, हो गया। अब ये कुछ इस तरीके का बन गया है अपने पास, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 रूट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एंड दिस गोज टू राइट हैंड साइड, तो ये तुम्हारा बन गया, माइनस था तो प्लस बी अपॉन 2 रूट ए का होल स्क्वायर, और प्लस सी था तो माइनस सी, कुछ इस तरीके से आया। फिर अगला स्टेप है, इसी को अगर हम आगे करें तो यहां पर सॉरी होल स्क्वायर है, अब इस होल स्क्वायर के अंदर देखें तो दो फ्रैक्शनल नंबर हैं, b अपॉन 2 रूट ए और रूट ए एक्स अपॉन 1, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो रूट के अंदर हमने एलसीएम ले लिया, ये स्क्वायर लगा ही है, तो एलसीएम आ गया रूट 2 ए, सॉरी 2 रूट ए, 2 रूट ए हमारा यहाँ पे एलसीएम आ गया। अब 2 रूट ए, इसका डिनोमिनेटर भी 2 रूट ए हो गया, इसका डिनोमिनेटर भी 2 रूट ए, यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद तो 2 रूट ए हुआ, तो 2 रूट ए का इसमें इंटू होगा, तो ये अगर 2ax रूट ए इंटू रूट ए और 2 से इंटू 2ax, तो यहाँ प्लस बी, कुछ इस तरीके से, और इधर हो जाएगा स्क्वायर कर दो तो b अपॉन 2 रूट ए का स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन 4a माइनस सी, कुछ इस तरह की कहानी बन गई। अब अगर इसी को हम लिखें तो 4a एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, कुछ इस तरीके का हो गया, ठीक है। अब यहां पर 2ax प्लस b का होल स्क्वायर, और ये 2 रूट a का होल स्क्वायर हो गया 4a इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सॉरी 4 b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a इधर डिवीजन में है, इधर आएगा इनटू में हो जाएगा, और ये 4a कट जाएगा, तो यहीं से अपन काट देते हैं। कुछ इस तरीके का हमें एक इक्वेशन मिला, क्या 2ax प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। इस इक्वेशन को जरा गौर से देखें, इस इक्वेशन को जरा गौर से देखें, तो ये जो वैल्यू है किसी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, और उसकी वैल्यू दे रहा है ये b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। यहां पर हम a b और c कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होंगे,
तो ये 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 2ax प्लस बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उसका स्क्वायर कर दें तो क्या हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर a b c and x, this value is positive। अगर ये पॉजिटिव है तभी जो सॉल्यूशंस हैं वो हमारे रियल सॉल्यूशंस होंगे। समझ में आया कि ये जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 देगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 देगा, पॉजिटिव ही देगा। तो ये जो चीज आई है अपने पास, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो हमें अभी इसके सॉल्यूशन करने पर हमें एक चीज क्या मिली, 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। कुछ इस तरीके से हमें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा एक इक्वेशन मिला जिसमें ये जो वैल्यू है इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 है तो इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स जीरोस, ठीक। दूसरा, अगर d जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, तो डिफरेंट रूट्स एंड रियल होंगे। रियल रूट्स होंगे, अगर d इज इक्वल टू 0 है तो भी रियल होंगे बट इक्वल होंगे, और d इज इक्वल ग्रेटर देन 0 है तो डिफरेंट रूट्स होंगे पर वो भी रियल होंगे। लेकिन अगर d लेस देन 0 हुआ, मतलब निगेटिव हुआ, हो सकता है डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो जाए, तब उस कंडीशन में ये तो कहता है ये पॉजिटिव वैल्यू ही दूंगा फॉर ऑल वैल्यूज और फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ a b एंड x। तब यहां पर नो रियल रूट्स, उनके रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल नहीं होंगे तो क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स। रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे अगर d निगेटिव हो गया तब। और इमेजिनरी नंबर्स की एक अलग ही मैथमेटिक्स है, उसके बारे में, उस चैप्टर के बारे में बाद में पढ़ेंगे, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हम पढ़ रहे हैं रियल रूट्स के बारे में। तब ये डिस्क्रिमिनेंट
तीन हो सकते हैं, या तो जीरो हो जाए, या तो ग्रेटर देन जीरो, या तो लेस देन जीरो, तो उसके हिसाब से ये रूट्स के नेचर है। अब जरा आगे x की वैल्यू निकालते हैं इसमें से। तो यहां पे अगर हम स्क्वायर ट्रांसपोर्ट हुआ 2ax प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अंडर रूट में कोई भी चीज होती है तो प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू होती है, प्लस माइनस दोनों में वैल्यू होगी स्क्वायर रूट की। कि अगर हम देखें अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होगी, बोलो प्लस माइनस 2। कैसे सर बियरिंग होती है, यहाँ पर 2 इंटू 2 आ गया प्लस 2 हो गया, और कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू माइनस 2 तो माइनस 2 आ गया, इसलिए प्लस माइनस 2। ठीक है, कहीं भी स्क्वायर रूट लगा आंसर प्लस माइनस दोनों में आता है। ठीक, अब ये 2ax प्लस b में b वाला टर्म ट्रांसपोर्ट हुआ, 2ax इज इक्वल टू प्लस b था, इधर आ गया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, कुछ इस तरीके से। और सिर्फ x को रोक ले अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कुछ इस तरीके से हमारे x की वैल्यूज आ रही हैं। एक बार प्लस ले लो तो एक x1 आएगा अल्फा जिसको बोलते हैं, एक बार माइनस ले लो तो बीटा। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। एंड द मेथड जहां से हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से ये फॉर्मूला तक लाए हैं उसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब अगर सोचो कि d इज इक्वल टू 0 हो गया तो यही चीज है ना d, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर 0 हो गया तो अंडर रूट 0 भी 0 हो गया, प्लस 0 करो चाहे माइनस 0 करो तो भी माइनस b अपॉन 2 ही आएगा। इफ d is equal to 0 तब अल्फा एंड बीटा आर माइनस बी अपॉन 2a दोनों सेम होगा, माइनस बी अपॉन 2a। और d अगर ग्रेटर देन 0 हो गया, ये वैल्यू 0 से बड़ी हो गई तो उसका स्क्वायर रूट भी कुछ होगा, और वो प्लस करने पर कुछ अलग आएगा, माइनस करने पर कुछ अलग आएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होंगे पर रियल होंगे। और ये निगेटिव हो गया तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा। कंप्लीट। तो इस तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कंप्लीट हो गया।